एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग से, जब जा रही हैं बिटिया रानी स्कूल। बच्ची का टिफ़िन लग गया है और सबसे पहला काम, जहाँ तक मुझे लगता है हर होम मेकर का, हर वर्किंग वूमेन का यही होता है कि अपने बच्चों को जगाकर उठाकर प्यार से बातें करके उसको टिफ़िन लंच पैक करके पूरा उसको स्कूल भेजना। सबसे पहला काम यही होता है, उसके बाद हम दूसरे कामों में लगते हैं। तो इसी तरह से मैंने भी अपनी बिटिया रानी का लंच बना के, लंच में बनाया था आज पूड़ी और सब्जी, आलू की सूखी सब्जी उसको पसंद है तो मैंने वही बना दी थी। फिर रख दी थी हस्बैंड के लिए चाय। हस्बैंड भी उठ गए थे तो फिर हम लोगों ने साथ में चाय पी थी। बढ़िया सुबह सुबह जो चाय मिल जाती है ना और साथ में पी लेते हैं तो वो अलग ही पूरे दिन की एनर्जी का काम करती है। चाय बनाने के बाद जो रोज़ के काम थे वो ख़त्म किए, जैसे झाड़ू है, पोछा है, ये सारे काम। कभी कभी ये होता है कि लंच बनाने से पहले मैं ये सारे काम कर लेती हूँ और कभी कभी बच्चों के लंच के बाद कर लेती हूँ। जैसा भी टाइम होता है, जैसा भी मेरा उठने का शेड्यूल होता है, उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और अब ये क्या हुआ था, फ्रिज की बॉटल्स जो लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखी होंगी मैंने मंगाई थी, तो फिर बस मैंने सोचा इनको धो दूँ, खाली हो गई थी तो मैंने सोचा सर्फ़ का पानी डाल के धो के और उसको रख देती हूँ, जिससे ये साफ़ हो जाएंगे, दोबारा भर दी जाएंगी। अब इनको साफ़ करने के लिए पहले मेरा ये प्लान था, जब मैं मंगा रही थी तब, कि चौड़े मुँह वाली मंगाऊंगी, लेकिन इससे ज़्यादा की मिल नहीं रही थी, फिर वो जग वाली क्वालिटी में आ रही थी तो फिर मैंने वो नहीं मंगाई। अब ये सारे काम ख़त्म करके सबका लंच पैक करके, हस्बैंड का और मम्मी पापा के लिए लंच पैक कर लिया था उनको देने के लिए। तो बस ये सारे काम ख़त्म होने के बाद फिर मैंने अपना पर्स उठाया और मैं तैयार होके निकलने लगी ऑफ़िस के लिए। और जब ऑफ़िस जाते हैं ना, तो उससे पहले एक चीज़ और होती है मेरे साथ, कि जब भी मैं निकलने से पहले क्या करती हूँ, थोड़ा सा घर चारों तरफ मुआयना कर लेती हूँ, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं कोई गेट खुले तो नहीं रह गए, कहीं बालकनी में कोई ज़्यादा कपड़े ऐसे तो नहीं डले जो गीले हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, या फिर मतलब कुछ तो भी थोड़े छोटे मोटे काम, ये सब देख के परख के उसके बाद निकलती हूँ। ये है मेरा वर्किंग प्लेस जहाँ पर मैं काम करती हूँ बैठकर। और वो जो चेयर दिख रही है वो डॉक्टर मैडम की चेयर है, वहाँ पर वो बैठती हैं और यहाँ पर मैं बैठती हूँ। सारे काम ख़त्म करने के बाद ऑफ़िस के वापस आ गई थी घर पर, और फिर क्या था, आ गई अपने हाउसवाइफ के रूप में और बस शुरू हो गई थी घर के काम करने के लिए। शाम का जो 1 घंटा रहता है, शाम को 5 से 6, कभी कभी 5:15 से 6 बजे तक, मतलब ऑफ़िस से आने के बाद मैं क्या करती हूँ, पानी पी के, पहले मैं चाय भी पी लेती थी लेकिन अभी कुछ टाइम से ऐसा रूटीन बन रहा है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, सीधे पानी पी के और अपने जो काम फैले होते हैं उनमें लग जाती हूँ। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले की बात है कि जब मैं ऑफ़िस से आके कम से कम आधे से 1 घंटा रेस्ट करती थी। कैसा भी घर पड़ा हो, कुछ भी पड़ा हो, लेकिन पहले मैं रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं सारे काम ख़त्म करती थी। लेकिन कुछ टाइम से मैंने 2-3 साल से रूटीन ऐसा चेंज किया है अपना, कि ऑफ़िस से आके मैं सीधे आधा घंटा फुर्ती में अपने पूरे काम करती हूँ, आधे से पौन घंटा। उसके बाद जब मैं मी टाइम एंजॉय करती हूँ, लेटती हूँ, बैठती हूँ, तो फिर मुझे पता है रिलैक्सेशन सा रहता है। मुझे ये नहीं लगता कि अभी मेरे लिए ये काम पड़ा हुआ है, अभी मुझे ये काम करना है। अचानक कोई घर आ गया तो घर तो मैसी पड़ा हुआ है, घर गंदा पड़ा हुआ है, तो वो टेंशन अब मुझे नहीं रहती है। जब मैं बिना काम करे आराम करने सीधे लेट जाती थी ना, तब मुझे लगता था कि अचानक कोई घर आ गया तो। और लेटने में उतनी, मतलब कहते हैं ना, एक शांति वाला लेटना, बिल्कुल मतलब कोई टेंशन नहीं, हेडेक नहीं, उस तरह का लेटना भी नहीं हो पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलता था ना, घर में काम पड़े हुए हैं। तो इसीलिए जो अब मैंने जो रूटीन फॉलो किया है ना, कि ऑफिस से आते से ही सीधे पहले लग जाना और काम ख़त्म कर देना सारे, फिर रिलैक्स मोड में अपना टाइम एंजॉय करना, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा पहले की अपेक्षा। तो हम कहीं ना कहीं देखो, कम चीज़ों को अगर कंपैरिजन करें ना, तो हम अगर लगातार काम करते रहते हैं और जितने काम हम अपने लिए बढ़ाते हैं, हम उनको पूरा कर लेते हैं, हमारे शरीर की क्षमता उसी के हिसाब से बढ़ती जाती है। क्योंकि देखिए, पहले जब मैं आलस करके रह जाती थी कि अभी नहीं यार, थोड़ी देर से करूँगी, थोड़ी देर से करूँगी, तो थोड़ी देर से करने के चक्कर में पूरा मामला डिस्टर्ब हो जाता था और ये लगता अभी ये भी पड़ा है, अभी मुझे ये भी करना है, अरे किचन में इतने बज गए, अरे मैं बहुत लेट हो रही हूँ, जल्दी 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 करो, इस टाइप का मतलब दिमाग में उधेड़-बुन चलती रहती थी। और जब से अब मैं ऑफिस आके जो मैंने एक रूटीन सेट कर लिया है ना अपना, कि आधा घंटा घर को दे दो भाई, पूरा मैनेज हो जाएगा सब कुछ, सारा सामान जगह पे रख जाता है, बच्चों ने जितना फैलाया होता है वो भी एक जैसा हो जाता है, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो जाता है केवल आधे घंटे की मेहनत में।
अदरवाइज़ आप पड़ा है तो पड़ा रहने दो। इस तरह का मूड अगर आपका बन रहा है तो उसको थोड़ा सा चेंज करिए। अपने माइंड को समझाइए कि बस आधा घंटा, उसके बाद देखो घर कैसा चमाचम हो जाता है और आपको एक सेटिस्फेक्शन, आपको लगता है कि हाँ यार मैंने मेहनत की है। अच्छा, कभी कभी हम महिलाओं के दिमाग में ये चीज़ आती है, यार घर के काम ख़त्म क्यों नहीं होते। मेरे दिमाग में तो आती है कभी कभी। मैं आपको बताऊं कि ना, एक काम ख़त्म करते हैं जब तक दूसरा मिल जाता है, दूसरा करने लगता है जब तक तीसरा मिल जाता है। एक चीज़ मंगाते हैं घर में, दूसरी ख़त्म हो जाती है। 4 चीज़ें मंगाते हैं, 2 चीज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब ये गृहस्थ जीवन जो होता है ना, आप उसको ये सोचो ना कि एक मतलब बिल्कुल रिलैक्सेशन मोड पे चलता रहे, तो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता। आपको हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है, आपको हर दिन एक टास्क पूरा करना होता है। आपके अगले दिन की प्लानिंग और अगले दिन की तैयारी आपको पहले से करनी होती है। आपको पता होता है कि भाई कल मुझे ये काम ख़त्म करने होते हैं। तो गृहस्थ जीवन भाई बहुत चुनौतियों से भरा हुआ है। ऐसे में अगर आप वर्किंग है ना, तो बस अगर आपने सिस्टमेटिक नहीं किया चीज़ों को तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और साथ में अगर आपकी ट्रेडिशनल फैमिली है, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने होते हैं, तब जाके आप अपनी एक छवि, एक इमेज घर में बना पाते हैं और अपने वर्किंग प्लेस पे बना पाते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो महिला मतलब घर में सिस्टमेटिक तरीके से सारे काम करती है, वो वर्किंग प्लेस पे भी बहुत सिस्टमेटिक होती है। उसका टाइम टेबल, मतलब टाइम से जाना, मीटिंग में टाइम से पहुंचना, ये सारे शेड्यूल उसके बहुत अच्छे बने हुए थे। उसके काम के प्रति समर्पण, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी होती हैं। जो व्यक्ति घर में अच्छा है वो बाहर भी अच्छा कर लेगा, और जो व्यक्ति बाहर सही नहीं है वो घर में भी सही नहीं रह पाएंगे, ना तो उसके रिश्ते अच्छे होंगे। आप ये चीज़ बिल्कुल महसूस करके देख लीजिएगा कि ना तो उसके रिश्ते अच्छे होंगे, ना उसका जीवन अच्छा होगा, ना उसकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस होगी। हमेशा एक उलझन भरी ज़िंदगी में वो उलझा हुआ रहता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है, अगर आप अपने घर में चीज़ों को सिस्टमेटिक कर सकते हैं, उनको देखिए, काम भले ही कितने भी हों, लेकिन आपके दिमाग में शांति होनी चाहिए बस। अगर आपके मन में शांति है ना, तो आप सारा कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे। और मन में शांति कब आती है? मन में शांति आती है ईश्वर के प्रति, जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसको धन्यवाद करने से। आप हर रोज़ ग्रैटिट्यूड करिए, फिर देखिए लाइफ में कैसे चमत्कार होता है। डिनर में बन रहे हैं आज छोले चावल, और इससे पहले आपने देख ही लिया, मैंने प्रेस भी कर ली थी, कपड़े रखे हुए थे कुछ उन पे। तो ये ना रूटीन डेली का चलने वाला है। डिनर आप रोज़ बनाएंगे, लंच आप रोज़ बनाएंगे, ब्रेकफास्ट आप रोज़ बनाएंगे, और आप घर के काम भी रोज़ करेंगे। इन कामों में आपको बोरियत महसूस ना हो, उसके लिए आपको एक यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना, ईश्वर के पास समर्पित होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको ना एक मन की शांति मिलती है। काम हमेशा ही रहेंगे, आप ये सोचें कि काम ख़त्म हो जाएं, कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए ना थोड़ा सा अपना ईश्वर के प्रति समर्पण रखिए। गृहस्थ जीवन में देखिए समय नहीं मिलता, मुझे खुद नहीं मिलता, मैं दूसरों से क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ बना रखी है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँ, लेकिन मॉर्निंग में और नाइट में यूनिवर्स का धन्यवाद करके, ईश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करके, उसके बाद ही हमको सोना है। जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जो गृहस्थ जीवन होता है वो भी बहुत शानदार चलता है। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता पूजा पाठ करने का, कोई बात नहीं, जितना भी मिलता है आप उनको याद करिए और उनको हमेशा थैंक यू बोलिए कि आपने इतना अच्छा जीवन दिया। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कभी भी मतलब किसी भी व्यक्ति का, भगवान का, हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का, इतना अच्छा परिवार, इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए हम कभी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो नहीं करते हैं, तो करना शुरू कर दीजिए। बहुत शानदार चीज़ है, इससे ना जीवन बदलता है आपका, आपके मन में शांति आती है, आपको लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। एक ना फुलफिल वाली फीलिंग कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, वो आपके पास आ जाती है। ठीक है जी, तो अब ये मेरे बन रहे हैं चावल। मैं क्या करती हूँ, 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी, इस तरह का रेशो रख के हमेशा चावल बनाती हूँ, तो एकदम परफेक्ट बन जाते हैं।
और 1 चम्मच घी अगर इसमें डाल देते हैं ना तो और भी मतलब इनका स्वाद बढ़ जाता है और खुशबू भी आने लगती है। जब भी बनते हैं ना, बनाते टाइम पे और खाते टाइम पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब क्या हुआ था, ये नीचे की जो आपको दिख रही है ना अलमारी, वो क्या है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे साफ़ करनी पड़ती है क्योंकि ना इसमें सामान अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि इस नीचे की साइड है तो ये जो भी हाथ में पड़ता है वो सामान इसी अलमारी में रख देती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा सा समय है तो मैं इस अलमारी में पूरा सामान अरेंज कर देती हूँ और एक सी लगा के रख देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि नीचे की साइड जो अलमीरा होती है जनरली हमारा हाथ वहीं पर पहुंचता है और ना सारा जितना भी सामान होता है हम उसी में रखते जाते हैं तो वो उसमें क्या है, मैस मच जाता है। तो फिर मैंने सोचा इसको फटाफट से मैं साफ़ कर देती हूँ, और वरना इसको इकट्ठी कर लो कि बहुत टाइम बाद करूँगी तो फिर वो किचन में काम करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ना ये मैंने पूरा साफ़ करके रख दिए थे, जितने भी डिब्बे थे उन पर भी कपड़ा फेर दिया था और बढ़िया अच्छे से साफ़ कर दिए थे। और एक चीज़ और है, मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी स्टील के डिब्बे हैं उन पे स्टिकर लगा दूँ कि किस में क्या सामान रखा है। हमेशा जब भी काम करना होता है ना किचन में और कोई चीज़ चाहिए होती है तो पता है एक के साथ सारे डिब्बे खोलने पड़ते हैं। एक खोला, दूसरा खोला, तीसरा खोला, समझ में ही नहीं आता किस में सामान कौन सा रखा हुआ था। चलिए जी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।